नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भारत कितने मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है और चीन कितने मोर्चों पर उलझा हुआ है, वो आज पूरी दुनिया जानती है। एक तरफ तो चीन भारत के साथ उलझता है, दूसरी तरफ अमेरिका जैसे सुपर पावर से इसीलिए उलझता है ताकि उसे दर्जा मिल जाए विश्व शक्ति का। अमेरिका ने अपनी सोच को पूरी तरीके से स्पष्ट रखा है। अमेरिका की एक क्रिया पर चीन की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर हो जाती है, लेकिन उसकी भस्मासुर वाली छवि पूरी दुनिया में बनती जा रही है। सीधे तौर पर देखें तो जितने देशों से चीन इस समय भिड़ा हुआ है, उससे यही पता चलता है कि चीन कहीं तीसरा विश्व युद्ध न छेड़ दे। दुनिया में बर्बादी का वो सबसे खतरनाक मंजर 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला प्रथम विश्व युद्ध, जब 5 साल में मारे गए करीब 7 करोड़ सैनिक, जब हर रोज औसतन 6000 लोगों का कत्ल हुआ। दुनिया की बर्बादी का वो खतरनाक विस्तार 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध, जब एटमी हमले से इंसानियत पर छाई तबाही। जापान के 2 शहरों पर जब बरसा एटम बम। दूसरे विश्व युद्ध में भी गई 5 से 7 करोड़ लोगों की जान। पचहत्तर साल से ये दुनिया विश्व युद्ध की खतरनाक आहटों को टालती जा रही थी, लेकिन चीन की ताजा हरकतों से सवाल उठ रहा है कि क्या मानव सभ्यता के सिर पर मंडरा रहा है तीसरा विश्व युद्ध। कोरोना ने पूरी दुनिया को बर्बादी के एक ऐसे ज्वालामुखी के मुंह पर बिठा दिया है जिससे बचने का रास्ता अभी खोजा जा रहा है। हम आपको आगे बताएंगे कि चीन की किस विस्तारवादी नीति से आज दुनिया परेशान है और क्यों उससे निजात पाना चाहती है। इशारों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के बढ़ते खतरे पर अपनी दूरदर्शी सोच की उंगली रख दी थी। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। अब युद्ध का डंका बज सकता है तो अमेरिका और चीन के बीच, और वो कोई मामूली युद्ध नहीं हो सकता, वो विश्व युद्ध हो सकता है। आज अमेरिका अफसोस कर रहा होगा कि उसने चीन के रूप में एक भस्मासुर को पैदा कर दिया था। President Nixon once said he feared he had created a Frankenstein by opening the world to the CCP. And here we are. चीन की फितरत ही कुछ ऐसी है कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आज अमेरिका को यह बात समझ में आ रही है, लेकिन पूरे 50 साल बाद अमेरिका ने तय किया है कि चीन को हर स्तर पर मुंह तोड़ जवाब देगा। चीन को युद्ध शक्ति के मामले में बेलगाम नहीं होने देगा, और चीन नहीं माना तो उसको गंभीर अंजाम भुगतना होगा। अब चीन भी कोई कमजोर शक्ति है नहीं, इसलिए अमेरिका की चीन से भिड़ंत की मुनादी तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया को खड़ा कर सकती है। Securing our freedoms from the Chinese Communist Party is the mission of our time, and America is perfectly positioned to lead it because our founding principles give us that opportunity.
अब तक हुए दो विश्व युद्धों में अमेरिका की सक्रिय और विजेता वाली भागीदारी रही है। पहले विश्व युद्ध में एक तरफ निर्णायक भूमिका में अमेरिका था तो दूसरी तरफ जर्मनी, जबकि दूसरे विश्व युद्ध में भी एक तरफ की अहम धुरी अमेरिका था तो दूसरी तरफ हिटलर की जर्मनी। तो सवाल है कि अब एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चीन होगा। चीन के खिलाफ अमेरिका के तेवर बता रहे हैं कि वो चीन को बख्शने के मूड में हरगिज नहीं है। इस पैंडेमिक के साथ साथ ये भी लगातार टेंशन की स्थिति है, क्योंकि दोनों ही देश मिलिट्रीली बहुत पावरफुल हैं और बात बढ़ने पर विश्व के बाकी सभी देशों को भी कहीं न कहीं अपनी प्रायोरिटीज तय करनी ही पड़ेंगी। अगर अमेरिका आज चीन को अच्छे से सबक सिखाने के लिए मचल रहा है तो उसका बड़ा कारण हिंदुस्तान का ताकतवर होना है। क्योंकि भारत की शक्ति से चीन ऐसे ही डरा रहता है। लेकिन भारत ने गुट निरपेक्ष के सिद्धांत को छोड़ा नहीं है और अमेरिका अपनी बर्बादी की कब्र पर चीन को छोड़ने वाला नहीं है। तो वर्ल्ड वॉर के लिए घड़ी की सुई टिक टिक कर सकती है, बस शर्त यह है कि चीन संभल जाए और सुधर जाए। आज तक ब्यूरो। दुनिया के लिए इस साल की शुरुआत ही हुई कोरोना की महामारी से जूझते हुए, लेकिन पूरी दुनिया उस एक बीमारी से लड़ती रही। चीन ने उसके बारे में जानकारी तक पूरी दुनिया को नहीं दी और इससे उलट वो तो अपना विस्तार करने में लग गया। अमेरिका से जिस तरह का टकराव चीन का चल रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं विश्व युद्ध ना हो जाए। दुनिया में आज कोरोना के मरीज 1,57,00,000। पहले कोरोना से तमाम देशों का विश्व युद्ध और अब कोरोना पर अमेरिका चीन में छिड़ेगा युद्ध। अमेरिका चीन का युद्ध बन सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर। आइए और समझते हैं कि अमेरिका और चीन का विवाद कैसे है और चीन की चाल ने अमेरिका के गुस्से को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। इसकी एक झलक तो दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के सैनिक दबदबे से मिलती है और इन सबसे ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कोरोना के शुरू होने के समय से ही चीन से खार खाए बैठे हैं। Very sad job in the last period of time. And again, the United States pays them $450 million a year. China pays them $38 million a year. And they're a puppet of China. और अब अमेरिका के जर्रे जर्रे से ये आवाज उठने लगी है कि दुनिया को तबाही की तरफ ले जाने वाले चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। अमेरिका की सीनेट चाहती है कि चीन पर कार्रवाई हो। अमेरिका के विदेश मंत्री चाहते हैं कि चीन अपना रास्ता बदले। अमेरिका के रक्षा मंत्री चाहते हैं कि चीन अपनी सैन्य ताकत का गुमान छोड़ दे। अमेरिका का कानून मंत्रालय चाहता है कि चीन कायदे कानून का पालन करे और सबसे बढ़कर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि चीन को उसकी करनी के लिए कड़ा सबक सिखाया जाए। इन सब के ऊपर जिस तरह से चीन ने कोरोना काल में लद्दाख के पास एलएसी के अतिक्रमण की कोशिश की, उसमें चीन की विस्तारवादी नीति से भी अमेरिका बौखलाया हुआ है। We are obviously monitoring it very closely and what's happening along the line of actual control. And we are very pleased to see that both sides are trying to de-escalate the situation. We firmly believe no single nation can or should dominate the public commons. And we will continue to work alongside our allies and partners to support a prosperous and secure Indo-Pacific for all. ये दुनिया 2 बार वर्ल्ड वॉर का शिकार हो चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा ने दुनिया को तबाह किया। 21वीं सदी की दुनिया में विस्तारवाद का ये रोग चीन को लग गया है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो खुद को दुनिया की सुपर पावर समझता है। कोरोना को लेकर अमेरिका और चीन में सबसे पहले तनातनी बढ़ी।
WHO की भूमिका को लेकर चीन और अमेरिका में तनातनी ज्यादा बढ़ी। हांगकांग की संप्रभुता के सवाल पर अमेरिका ने चीन को घेरा। इसके जवाब में अमेरिका में अश्वेत नागरिकों की हत्या के मुद्दे को चीन ने उठा दिया। जवाब में अमेरिका ने चीन में उइगर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ मानवाधिकार को लेकर चीन सरकार के 4 सीनियर नेताओं को अपने यहां आने पर पाबंदी लगा दी। जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सेनेटरों के अपने यहां आने पर रोक लगा दी। दक्षिण चीन सागर में पहले भी अमेरिका और चीन आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन अब की बार अमेरिका भिड़ंत की मुद्रा में आ गया। अमेरिका और चीन का कारोबार भी इनके बीच तनाव का कारण बना हुआ है। अमेरिका ने चीन से आने वाले 2,34,000 करोड़ रुपए के कारोबारी सामान पर 25% टैक्स लगा दिया। जवाब में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। साथ ही अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवे और ZTC कोर पर सुरक्षा के लिए खतरा बताकर पाबंदी लगा दी। और भारत से अमेरिका की गाढ़ी दोस्ती के बीच LAC पर चीनी खुराफात ने भी अमेरिका को परेशान किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी हर देश के सामने चीन अपना विश्वास खो बैठा है। हर देश आज एकजुट होकर चीन को बस यही संदेश और पैगाम दिया जा रहा है कि भैया चीन अपना सुधर जाओ। जिस तरह से विस्तारवादी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, जिस तरह से हर देश के साथ वो भिड़ रहे हैं, उस चीज को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर उसको आर्थिक दंड और सैंक्शंस भी दे रही है। चीन के खिलाफ दुनिया को लामबंद करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री तमाम देशों के संपर्क में है। मकसद साफ है, चीन को बख्शा नहीं जाएगा। We, the freedom-loving nations of the world, must induce China to change, just as President Nixon wanted. We must induce China to change in more creative and assertive ways because Beijing's actions threaten our people and our prosperity. इतना ही नहीं, आज अमेरिका जिस तरह चीन के खिलाफ खुलेआम तीखा बयान दे रहा है, वो बता रहा है कि चीन की खैर नहीं। अमेरिका ने कह दिया है कि चीन एक तानाशाह देश है। चीन से पूरी दुनिया की आजादी को खतरा है। चीन को काबू में नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को ड्रैगन की दया पर जीना होगा। अमेरिका के इस रुख से दुनिया में खलबली है और चीन की धुकधुकी बढ़ी हुई है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। चाहे पहला विश्व युद्ध रहा हो या फिर दूसरा विश्व युद्ध रहा हो, अमेरिका एक अहम धुरी रहा है इसमें। और यह बात भी देखिए कि अमेरिका जिस भी तरफ रहा है, जीत उसी तरफ की हुई है। दरअसल चीन अभी चाहे जितनी भी बातें कर ले, जितना भी विकसित खुद को दिखा दे, लेकिन इतना समझना चाहिए उसे कि सामरिक तौर पर अमेरिका उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। हिंद महासागर की लहरों पर अमेरिका और भारत की साझी नौसैनिक शक्ति का ये इजहार बीजिंग को दिख गया होगा। परमाणु पावर से लैस अमेरिका का निमित सुपर कैरियर, युद्ध के उन्माद में डूबे चीन को ये चेतावनी है कि किसी को भी छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इंडियन नेवी के भी काफी सॉलिड स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर, फ्लीट कमांडर साहब खुद हैं, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि अब आप अपनी जरा हरकतों को ध्यान में लीजिए और उस पर रोक डालिए और रूल बेस्ड ऑर्डर जो कि सारी दुनिया मानती है, आप भी उसको मानिए। वर्ल्ड वॉर की आहट समंदर की लहरों से भी आ रही है। दक्षिण चीन सागर में भी अमेरिका अपनी धमक दिखा चुका है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने अपनी ताकत जरूर बढ़ाई है, लेकिन एक नजर आप अमेरिका और चीन की ताकत पर डाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। अमेरिका के पास 13,264 एयरक्राफ्ट हैं, तो चीन के पास 3,210। लड़ाकू एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास 2,085 हैं, तो चीन के पास 1,232। हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास 5,768 हैं, तो चीन के पास 911। अटैक हेलीकॉप्टर अमेरिका के पास 967 हैं, तो चीन के पास 281। लड़ाकू टैंक अमेरिका के पास 6,289 हैं, तो चीन के पास 3,500। एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास 20 हैं, तो चीन के पास 2।
डेस्ट्रॉयर्स अमेरिका के पास 91 हैं तो चीन के पास 36। ये सही है कि चीन के पास सैनिक बहुत हैं, लेकिन ये मध्य युग नहीं है कि आप सैनिकों के बाहुबल से युद्ध लड़ते हैं। आज तकनीक की नोक पर युद्ध लड़ा और जीता जाता है। आज के दिन चाइना उसको चैलेंज करने की कोशिश में है। इकोनॉमी तो काफ़ी हद तक अमेरिका के बराबर आने वाली है, लेकिन मिलिटरीली भी चाइना के इरादे हैं कि अमेरिका से आगे निकला जाए। दोनों मुल्कों के बीच में इस पावर प्ले को लेकर तनाव है। उस तनाव की वजह से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर उसका प्रभाव पड़ा है। 75 साल पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। वो दूसरे विश्व युद्ध का सबसे विनाशकारी दौर था। उसमें परमाणु हमले की विभीषिका से दुनिया कांप गई थी। तब से किसी भी देश ने एटम बम का इस्तेमाल कभी नहीं किया, लेकिन दुनिया के तमाम देश अपनी परमाणु शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते रहे। आज अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामने तनकर खड़े हो रहे हैं, तो उनकी एटमी पावर पर भी एक नजर डाल लीजिए। 2019 में अमेरिका के पास न्यूक्लियर वॉरहेड 6185 थे तो चीन के पास 200, जबकि इस साल ये संख्या अमेरिका में बढ़कर 6500 हो गई है तो चीन में 215। वैसे भारत और चीन की इस तनातनी और युद्ध की आहट के बीच दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर भी होगी, लेकिन हिंदुस्तान ने पहले ही साफ कर दिया कि वो गुटनिरपेक्षता के रास्ते पर चलेगा। अमेरिका अपना गुस्सा नहीं छुपा रहा और चीन अपनी साजिश। ऐसे में अगर वर्ल्ड वॉर जैसी नौबत आई तो कौन देश किसके साथ खड़ा हो सकता है, उसको देख लीजिए। चीन से घनघोर नाराजगी की वजह से अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश एक साथ खड़े हो सकते हैं। दूसरी तरफ रूस जैसे देश की अगर अमेरिका से पुरानी तनातनी है तो चीन से सीमा विवाद जग जाहिर है, जबकि चीन के साथ पाकिस्तान के अलावा कोई देश नहीं दिखता। लेकिन अमेरिका चाहता है कि दुनिया चीन के खिलाफ निर्णायक जंग में उसके साथ खड़ी हो। वो चाहता है कि दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देश उसके साथ खड़े हों। साथ ही संयुक्त राष्ट्र, G7, G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का भी वो साथ चाहता है। अमेरिका की कोशिश चीन को दुनिया के देशों के सामने अछूत बना देने की है। अमेरिका का आक्रामक तेवर चीन को परेशान कर रहा होगा, लेकिन इसमें भी चीन अपनी साजिशों से बाज आएगा ऐसा दिखता नहीं। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। परमाणु शक्ति की अहमियत तो होती है, लेकिन इसके साथ ही कूटनीति बहुत अहम हो जाती है जब इस तरीके से दो बड़े देश चाहते हैं कि एक दूसरे से टक्कर लें। वैसे लगभग समझ लीजिए कि वैसे हालात यहां पर बन रहे हैं अमेरिका और चीन के बीच जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बने थे। ये मामूली आग नहीं है, ये आग अमेरिका और चीन के कूटनीतिक रिश्तों में लगी है। लेकिन उससे ज्यादा इस बात का डर है कि कहीं ये आग दुनिया को ना झुलसा दे। अमेरिका के ह्यूस्टन में चीन के कॉन्सुलेट जनरल दफ्तर के बाहर कुछ चीनी नागरिक कागजात को जलाते दिखे, जिनसे अमेरिका को शक हुआ कि ये चुराए हुए कागजात को जला रहे हैं। इससे नाराज अमेरिका ने चीन को साफ साफ बता दिया कि वो शुक्रवार तक कॉन्सुलेट दफ्तर से अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। अमेरिका के इस फैसले से चीन भड़क गया। चीन और अमेरिका के बीच मौजूदा हालातों को हम देखना नहीं चाहते। चेंगडू में अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल की काफी गतिविधियां रही हैं, जिससे अमेरिका को अवगत भी कराया जा चुका है। हालांकि चीन ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वो ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करेगा या नहीं, लेकिन जवाबी कार्रवाई कर दी है। उसने चेंगडू में अमेरिकी महा वाणिज्य दूतावास को बंद करने की घोषणा कर दी है। वैसे ही अभी जो डिप्लोमेटिक फ्रंट में है, एम्बेसी बंद हो रही हैं। ह्यूस्टन में अमेरिका ने चाइना की एम्बेसी बंद की है, कंसुलेट, और वैसे ही अभी चाइना वुहान में रिएक्ट कर रहा है। तो ये ट्रेड और इकोनॉमी के ऊपर सारा असर डाल रहा है, नेगेटिव असर पड़ रहा है। और
वैसे भी चाइना को बॉयकॉट करने के कई जगह में, जैसे 5G के लिए, हुआई के लिए, तो ये सब चाइना को भी बड़ा नाराजगी, गुस्सा आया हुआ है। और दो लीडर जो हैं, जो कोई भी कदम किसी प्रकार किसी तरफ ले सकते हैं, शी जिनपिंग एंड डोनाल्ड ट्रंप। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ की तनातनी कोल्ड वॉर के दौरान ऐसे ही बढ़ी थी। आज दुनिया द्विध्रुवीय तो नहीं है, लेकिन अमेरिका और चीन का एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकना तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट सुना जा सकता है। नीरज वशिष्ठ के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि चीन अपने एक्शन से पूरी दुनिया को एक नए विश्व युद्ध की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के साथ उसके कैसे रिश्ते हैं ये तो बार बार स्पष्ट होते रहते हैं। भारत के साथ वो क्या करने का प्रयास कर रहा है ये चीन को खुद भी समझना होगा और दुनिया को समझाना भी होगा, क्योंकि एक तरफ बातचीत करता है, वो शांति की, समझौतों की मेज पर बैठने का प्रयास करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी ओर से वो बिल्डअप बरकरार नजर आता है। ऐसे में भारत भी इस पूरे प्रयास में जुटा हुआ है कि अपनी सामरिक शक्ति को किसी भी तरीके से कम न होने दे और अपने हथियारों को और मंगाकर अपने सैनिकों की तादाद को वहां पर बनाए रख के उस शक्ति को बनाए रखे LAC पर। इस सब के बीच अमेरिका ने भी यह साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाना चाहता है। चीन से जंग के हालात में अमेरिका भारत के संग। भारत का शौर्य देख शक्तिशाली अमेरिका भी दंग। चीन की धड़कनें बढ़ी जब जब मिले मोदी और ट्रंप। गलवान में झड़प के बाद अमेरिका का भारत को खुला समर्थन। भारत ने दिखाया चीन से अकेले निपटने का दमखम। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत न किसी गुट के साथ रहा है न आगे रहेगा। इसके बावजूद अमेरिका ने चीन के खिलाफ भारत का एक तरफा समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। कभी ट्रंप तो कभी उनके रक्षा मंत्री ने चीन से संघर्ष में भारत के साथ होने का खुला बयान दिया है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन को पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताते हुए एक बार फिर भारत के साथ मिलकर उससे निपटने का इरादा जताया है। The recent clashes initiated by the PLA are just the latest examples of the CCP's unacceptable behavior. We were deeply saddened by the deaths of 20 Indian service members. I'm confident that with our concerted efforts, we can protect our interests. चीन के साथ गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद से अमेरिका भारत के पक्ष में पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूती से उतर आया है। इसकी मिसाल है हिंद महासागर में भारत और अमेरिका का साझा नौसैनिक युद्धाभ्यास। अमेरिका ने भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अपने बेहद शक्तिशाली विमान वाहक युद्धपोत USS निमित्ज को हिंद महासागर में भेजा। 2 दिनों तक भारत और अमेरिका के बीच जो नौसैनिक युद्धाभ्यास चला, उसके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि चीन था। इस युद्धाभ्यास का मकसद ये देखना था कि अगर चीन के साथ युद्ध हुआ तो भारत और अमेरिका के युद्धपोत आपस में मिलकर चीन पर कितना दमदार हमला कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका चाहता है कि चीन पर लगाम कसने के लिए भारत उसके साथ मिलकर काम करे। India is one of a few trusted, like-minded countries whose leaders I call on a regular basis for counsel and collaboration on issues that span continents. I'm grateful in particular to Minister Jaishankar for his friendship and for his sage advice. It's important that democracies like ours work together, especially as we see more clearly than ever the true scope of the challenge posed by the Chinese Communist Party. जिस वक्त भारत और अमेरिका नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहे थे, उसी समय अमेरिकी संसद में एक संशोधन विधेयक पास किया गया। इसमें आरोप लगाया गया है कि चीन कोरोना महामारी के बीच भारत के क्षेत्र लद्दाख पर कब्जा करना चाहता था।
वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने चीन पर निशाना साधा और उसे दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैलाने के लिए जिम्मेदार बताया। We firmly believe no single nation can or should dominate the public commons, and we will continue to work alongside our allies and partners to support a prosperous and secure Indo-Pacific for all. दूसरी तरफ भारत ने संकेत दिया है कि वो चीन के खिलाफ किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाला है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका को नसीहत दे चुके हैं कि वो गुटों से ऊपर उठने और बहुध्रुवीय विश्व में रहना सीख ले। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमेरिका और भारत रणनीतिक साझीदार हैं और दो महाशक्तियों के साथ आने से ताकत के नशे में चूर चीन को होश में लाया जा सकता है। भारत और अमेरिका अभी डिफेंस और सिक्योरिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट भागीदार हैं। इसका काफ़ी महत्व है क्योंकि अभी दोनों डेमोक्रेसी, एक सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, एक चैलेंज फेस कर रहे हैं जो कि एक इररिस्पॉन्सिबल चीन का है, जो विस्तारवादी नीति में विश्वास रखता है और जिसने अलग अलग जगह पर समुद्र में और ग्राउंड के ऊपर लद्दाख में इस किस्म के एक्शन लिए हैं जो विस्तारवादी नीति को जाहिर करते हैं और टेरिटरी को उसने ऐसे गलत टाइम पर इस्तेमाल कैप्चर करने की कोशिश की है या लेने की कोशिश की है जब ये दोनों देश बीमारी से जूझ रहे हैं, महामारी से जूझ रहे हैं, तो महामारी का गलत इस्तेमाल किया है। भारत अपने आप में ही बेहद शक्तिशाली है, उसे अमेरिका की खुली सैन्य मदद की जरूरत नहीं। जानकारों के मुताबिक अमेरिका ऐसा करेगा भी नहीं और भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जहां तक भारत की बात है तो 1967 से लेकर अब तक वो अपने दम पर चीन को सबक सिखाता रहा है और अब भी सिखा सकता है। लेकिन अमेरिका की रणनीतिक, तकनीकी और खुफिया जानकारी की मदद से भारत की ताकत और बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने पूर्वी लद्दाख में भारत को चीन की तैनाती से जुड़ी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया कराई हैं। इंडिया जो है, इंडिया को बड़ी सिचुएशन ऐसी है, हमारी भूमिका किस तरफ जाएगी। लद्दाख में जी जिनपिंग ने ऐसा माहौल बनाया है कि भारत को एक कदम लेना पड़ेगा कि हम अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और उस पार्टनरशिप को और मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। चीन से तनातनी की शुरुआत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भी 2 जून को फोन पर लंबी बात हुई थी। इसमें चीन के रवैये पर भी चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने तीसरे पक्ष की दखल से इनकार कर दिया था। फिर 15 जून को गलवान में झड़प की घटना हुई जिसमें भारत के 20 शूरवीर शहीद हो गए। चीन ने अपने नुकसान पर अब भी पर्दा डाल रखा है। इसके बाद से भारत ने चीन से आर पार की सैन्य तैयारियों को बढ़ा दिया। पूर्वी लद्दाख में दिन रात वायुसेना के विमानों ने गश्त लगाना शुरू कर दिया। वहीं अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर दहाड़ने लगे। ये हेलीकॉप्टर अमेरिका और भारत के सैन्य सहयोग की मिसाल है। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने चीन से तनातनी के बीच 37 हेलीकॉप्टरों की सप्लाई पूरी कर दी। इस साल फरवरी में भारत अमेरिका के बीच $3 अरब का रक्षा समझौता भी हुआ जब ट्रंप भारत आए थे। अब अमेरिका जहां कोरोना संक्रमण को लेकर चीन से खार खाए बैठा है, वहीं भारत लद्दाख में आक्रामक चीन को सबक सिखाने में जुटा है। अगर हालात किसी बड़े युद्ध का मोड़ लेते हैं तो अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा हो सकता है। आज तक ब्यूरो। भारत और हथियारों को अर्जित करने की प्रक्रिया को भी जारी रखे हुए है। 5 राफेल आने ही वाले हैं बस हिंदुस्तान। और राफेल में जो मिसाइलें लगेंगी, पहले ही मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलें थी, अब हैमर मिसाइल को लेकर भी भारत ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। और इसके साथ ही भारत और इजरायल के रक्षा मंत्रियों के बीच अहम बातचीत हुई है। इस वक्त दुनिया के तमाम मुल्क हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करने में जुटे हैं। दुनिया में हथियारों की भूख बढ़ रही है। इसे वर्ल्ड वॉर की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के पास भी हथियारों की कोई कमी नहीं है। भारत ने रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल को नए नए हथियारों के ऑर्डर दिए हैं।
हथियारों की ये होड़ पूर्वी लद्दाख में चीन से झड़प के बाद और तेज हो गई। चीन से निपटने के लिए भारत को मिलने वाले हथियारों में सबसे असरदार है रफेल। दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक। फ्रांस से रफेल विमानों की पहली खेप के तौर पर 5 विमान 29 जुलाई को भारत पहुंच जाएंगे। आते ही इन्हें अंबाला एयरबेस पर चीन पाकिस्तान से निपटने के लिए तैनात कर दिया जाएगा। वैसे तो रफेल 2 खतरनाक मिसाइलों से लैस है, लेकिन चीन को जवाब देने के लिए भारत के रफेल में हैमर मिसाइल फिट की जाएगी। इसके लिए फ्रांस से बातचीत हुई है और इमरजेंसी ऑर्डर के तौर पर भारत को हैमर मिसाइल मिल जाएंगे। इसे फ्रांस की वायुसेना और नेवी के लिए बनाया गया था। ये आसमान से जमीन पर वार करती हैं। हैमर से 60 से 70 किलोमीटर रेंज तक किसी भी टारगेट को अचूक तरीके से तबाह किया जा सकता है। हैमर मिसाइल लद्दाख जैसे इलाकों में मजबूत से मजबूत शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकती है। इसके साथ ही रफेल में हवा से हवा में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल भी लगी है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके अलावा मिटियोर मिसाइल हवा से जमीन पर मार करती है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है। ट्रिपल पावर से लैस रफेल चीन पाकिस्तान पर 20 साबित होगा। इस बीच भारत ने स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया। 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का ओडिशा के बालासोर में कामयाब टेस्ट हुआ। ये नाग मिसाइल वेपन सिस्टम का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल अब ध्रुव हेलीकॉप्टर से किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत ने अपनी वायु शक्ति को बढ़ाने के लिए रूस के साथ अहम समझौता किया। इसके तहत भारत अपने 59 मिग-29 विमानों को अपग्रेड करेगा। इसके साथ ही $1 बिलियन में 21 मिग-29 और खरीदेगा। इसके साथ ही भारत ने 12 रूसी सुखोई 30 का ऑर्डर भी दिया है। इसके साथ ही भारत ने अल्ट्रा लाइट अमेरिकन तोप M777 हॉवित्जर के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले गोलों का भी ऑर्डर दिया है। वहीं इजराइल से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक की खरीदारी को भी मंजूरी दे दी गई है। खुद रक्षा मंत्री 22 से 25 जून तक रूस गए थे। वहां उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की समय पर डिलीवरी का भरोसा मिला। S-400 ट्रायम्फ एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल, यहां तक कि एटमी मिसाइल को भी हवा में ही मार गिराता है। इसमें 3 तरह के सिस्टम लगे हैं। पहला है मिसाइल लॉन्चर, दूसरा है शक्तिशाली रेडार सिस्टम और तीसरी तकनीक है कमांड सेंटर। इसका रेडार 600 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को पहचान सकता है और एक साथ 100 से लेकर 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। S-400 में फिट मिसाइलें 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकती हैं। इसकी मारक क्षमता इतनी अचूक है कि एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है। यही नहीं, हवा में उड़ते 36 टारगेट्स को एक समय में निशाना बना सकता है। यह सिस्टम मिसाइल से लेकर ड्रोन तक से किए जाने वाले हमलों को नाकाम कर सकता है। चीन के रवैये की वजह से पूरी दुनिया में चल रही हथियारों की होड़ फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच राजनाथ सिंह ने इजराइल के रक्षा मंत्री से बात की है और ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। करगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत की काफी मदद की थी। आज तक ब्यूरो। पूर्वी लद्दाख से चीन हटने को तैयार नहीं हो रहा है। बातचीत तमाम हो रही है, समझौते की मेज पर वो बैठ रहा है, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा है और इसीलिए भारत भी वहां पर लगातार तैनात है। लद्दाख में चीन ने पेंगोंग और गोगरा में पीछे हटने से इनकार कर दिया है। सैन्य स्तर पर हुई बातचीत में चीन अपने वादे से पलट गया। इसके बावजूद कूटनीतिक स्तर पर भारत चीन के बीच बातचीत जारी है।
भारत चीन सीमा मामलों पर बातचीत और समन्वय के लिए बने वर्किंग मैकेनिज्म की 17वीं बैठक हुई। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्रालय में पूर्व एशिया के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव शामिल हुए। वहीं चीन की तरफ से विदेश मंत्रालय के महानिदेशक ने भाग लिया। बैठक के बाद साझा बयान में ये कहा गया, दोनों पक्ष दोनों विदेश मंत्रियों और सीमा के मामले पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी अहम सहमति के अनुसार द्विपक्षीय सैन्य और कूटनीतिक बातचीत जारी रखेंगे। बाकी बचे विवादित मुद्दों को सही ढंग से सुलझाएंगे और सीमा की स्थिति को और भी शांत करने का प्रयास करेंगे। भारत शांति के लिए चीन से बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ चीन ने अब भी 40,000 सैनिकों का जमावड़ा पूर्वी लद्दाख में कर रखा है। वो वादा भी करके पलट जाता है। यही वजह है कि रक्षा मंत्री ने आंखों में धूल झोंकने वाले चीन से सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।